हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम सॉल्व करेंगे एन क्वीन प्रॉब्लम। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि यार एन क्वीन प्रॉब्लम है क्या, इसमें करना क्या है। तो क्या करना है, हमको क्या दे रखा है, एन क्रॉस एन साइज का एक बोर्ड दे रखा है, ठीक है। और उसमें मुझे एग्जैक्टली एन क्वींस प्लेस करनी है। लेट्स से, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरा 4x4 साइज का एक बोर्ड दे रखा है और उसमें मुझे कितनी क्वींस प्लेस करनी है, 4, ठीक है। 4 क्या बस यही करना है? नहीं, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्वींस कैसे प्लेस करनी है कि यार क्वीन हमको प्लेस करनी है कि कोई भी एक क्वीन दूसरी क्वीन को अटैक ना करे। अटैक का क्या मतलब है, लेट्स से मैंने क्वीन प्लेस करी क्यू, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई आई कॉमा जे कॉलम पे क्वीन प्लेस है। तो सेकंड क्वीन मैं कहाँ प्लेस करूंगा, ऐसे प्लेस करूंगा कि यार ये जो फर्स्ट वाली क्वीन है ना, ये उस पर अटैक ना करे। अटैक का क्या मतलब है कि यार ये क्वीन है, ये अटैक कहाँ का कर सकती है, एक तो रो में अटैक कर सकती है, ठीक है, एक ये कॉलम में अटैक कर सकती है, ठीक है, एक ये डायगोनली अटैक कर सकती है ना, और ये वाला डायगोनल, ठीक है। तो ऑल दी 8 डायरेक्शंस जो हैं इस क्वीन पे, उन सब डायरेक्शन में ये अटैक कर सकती है। तो मुझे सेकंड क्वीन ऐसे प्लेस करनी है कि वो किसी और अदर क्वीन से अटैक ना हो रही हो। तो मैं सेकंड क्वीन कहाँ प्लेस कर सकता हूँ, लेट्स से मैंने सेकंड क्वीन यहाँ प्लेस कर दी, तो ये अटैक नहीं हो रही, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मुझे 4 क्वीन प्लेस करनी है इस 4x4 बोर्ड पे कि मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब सोचते हैं कि यार इसकी इंट्यूशन क्या है, इसकी अप्रोच क्या है, हम सोचें कैसे। तो मैंने बोला यार क्वेश्चन में क्या बोला है कि तुम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो तुम रिटर्न कर देना, है ना। कि क्वीन यहाँ 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 4 क्वीन तुमने रख दी, कोई और कॉम्बिनेशन हो सकता है वो भी रिटर्न कर देना। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं वो तुम रिटर्न कर देना। अब मैंने तुमको बताया था कि यार जब भी कॉम्बिनेशंस की बात हो, जब भी सबसीक्वेंसेस निकालने हो, जब भी कोई पाथ या कुछ पैटर्न की बात हो रही हो, तो अपन क्या यूज करते हैं, रिकर्शन। तो यहाँ से इंट्यूशन आया कि यार हम जो है रिकर्शन के बारे में सोच सकते हैं, इस क्वेश्चन में रिकर्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यार रिकर्शन हम यूज कैसे करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि यार एक एक क्वीन बोर्ड पे प्लेस करके देख लेते हैं, ठीक है, सच दैट कि यार अटैक ना हो रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं प्लेस करूंगा फर्स्ट क्वीन। तो सबसे पहले तो मुझे कोई इनपुट मिला होगा और मैं क्या बोलूंगा कि यार तुम एक एक करके क्वीन प्लेस करते रहो और कंडीशन चेक करते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट क्वीन प्लेस करूंगा। लेट से मैंने 0,0 से अपना ट्रेवर्सिंग स्टार्ट की, तो मैंने लेट से फर्स्ट क्वीन यहाँ प्लेस कर दी। तो फर्स्ट क्वीन प्लेस करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यार अभी तो पहले से कोई क्वीन ही नहीं है, तो इस पर तो अटैक क्या ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर दूंगा कि यार मैंने एक क्वीन प्लेस कर दी 0,0, ठीक है, मैंने 0,0 पे क्वीन प्लेस कर दी। अब मेरे को बताओ, जब मैं सेकंड क्वीन प्लेस करने जाऊंगा तो क्या मैं इस पूरी रो में क्वीन प्लेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ करी है, यहाँ करी है, यहाँ करी, तो इस क्वीन से जो है वो अटैक हो रहा है, तो मैं रो में तो क्वीन प्लेस नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सेकंड रो में ट्राई करूंगा, ठीक है, मैं इसकी नेक्स्ट रो में ट्राई करूंगा। और नेक्स्ट रो में क्या देखूंगा कि यार दोबारा से मैंने यहाँ ट्राई किया, बट यहाँ देखा कि यार कॉलम में पहले से ही क्वीन प्रेजेंट है, तो यहाँ भी अपन नहीं रख सकते। यहाँ मैंने देखा तो यार डायगोनली प्रेजेंट है, तो यहाँ भी नहीं रख सकते। तो मैंने क्या किया कि यार तुम यहाँ क्वीन रख के देख लो, ठीक है। यहाँ क्वीन जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ना रो से अटैक हो रहा है, ना कॉलम से, और ना ही डायगोनल से। तो मैंने क्या बोला कि यार तुम 0,0 पे जाओ, उसके बाद तुम बोलो कि मैंने क्वीन रख ली 1,2 पे, ठीक है, 1,2 पे, ठीक है। अब तुम दोबारा आगे जाओ। अब मैंने बोला क्या तुम दोबारा रो में चेक करोगे? नहीं चेक करोगे। क्यों? क्योंकि रो में ऑलरेडी एक क्वीन प्रेजेंट है। तो जैसे ही रो में एक क्वीन प्रेजेंट हो गई, मूव टू नेक्स्ट रो, मूव टू नेक्स्ट रो। तो यहाँ नेक्स्ट रो पे अपन मूव करें। अब मैंने दोबारा चेक किया, क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, बिकॉज रो से अटैक हो रहा है। यहाँ रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, बिकॉज डायगोनली अटैक हो रहा है। यहाँ रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। क्यों? ये क्वीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कॉलम से अटैक हो जाएगा। यहाँ रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि डायगोनली अटैक है। अब तो सोल्यूशन ही नहीं आया, चारों प्लेसेस में से कहीं भी नहीं रख सकते। तो मैंने बोला कि यार अगर सोल्यूशन ना आए, तुम 1,2 से नीचे गए थे और तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिला, ठीक है, तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिला, तो तुम क्या बोलोगे कि यार इससे वापस जाओ, ठीक है,
तुमको सोल्यूशन नहीं मिला इस वाली प्लेस पे, है ना, इस वाली प्लेस में तुमने बोला कि यार नो सोल्यूशन। ये तो तुम क्या करो, तुम वापस जाओ और इस क्वीन को जो तुमने यहाँ रखी थी उसको हटा दो। इस क्वीन को अगर मैं हटा दूं और आगे वाली पोजीशन पे चेक करूं कि यार यहाँ भी तो आ सकती है, तो बोलोगे हाँ आ सकती है। तो इसको मैं क्या करूंगा, 1,3 पोजीशन पे क्वीन को प्लेस कर दूंगा। अच्छा, अब ये वाला स्टेप क्या होता था जिसमें हम क्वीन को हटाते थे कि यार मेरा इस केस से सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो मैं इसको हटा के दूसरी प्लेस पे, नेक्स्ट प्लेस पे ट्राई करूंगा। इसी को तो हम बैक ट्रैकिंग बोलते थे यार, बैक ट्रैकिंग। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आने लग गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है कि यार मैं एक एक इंडेक्स पे जाऊंगा, चेक करूंगा, अगर उससे सोल्यूशन नहीं आ रहा तो मैं वापस जाऊंगा, वहां से पॉप करूंगा और दूसरी प्लेस पे ट्राई करूंगा। ठीक है, ओके। सो अब हम 1,3 पे आ चुके हैं। ठीक है, नाउ अगेन मैं इस रो में तो प्लेस नहीं कर सकता, मैं नेक्स्ट रो पे आया। नेक्स्ट रो में मैंने देखा कि यार यहाँ नहीं रख सकता, रो से अटैक हो रहा है, क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ? तुम बोलोगे कि यार हाँ यहाँ तो रख सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये वाली क्वीन अटैक नहीं कर सकती, ये वाली भी अटैक नहीं कर सकती। तो तुमने यहाँ से गए और तुमने बोला कि यार 2,1 पे एक क्वीन प्लेस कर दो, 2,1 पे एक क्वीन प्लेस कर दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट रो पे गए, है ना। अब हम नेक्स्ट रो पे गए बिकॉज हम इस रो में क्वीन प्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट रो में गए, क्या इस रो में प्लेस कर सकता हूँ क्वीन? नहीं कर सकता। इस रो में नहीं, इस रो में नहीं, डायगोनली अटैक। इस रो में कॉलम से अटैक होगा। फिर से सोल्यूशन नहीं आया, तो फिर से हम क्या करेंगे यार, बैक ट्रैक। ठीक है, बैक ट्रैक, कॉल को बैक ट्रैक किया और यहां से अपना सोल्यूशन को हटा दिया। ठीक है, यहां से अपना सोल्यूशन को हम हटा देंगे। ठीक है, अब तुम गए वापस 1,3 पे, आगे चेक किया, बट आगे तो यार कॉलम ही खत्म है। तो तुमने बोला यहां से भी हटा दो, यहां से भी हटा दो। ये तो तुमने वापस बैक ट्रैक कर दिया कि यार यहाँ से भी सोल्यूशन नहीं आया और तुम वापस गए। अब तुमने क्या चेक किया कि यार 0,0 पे मैंने क्वीन रखी थी, इससे सोल्यूशन मेरा नहीं आ रहा था। ठीक है, इससे सोल्यूशन मेरा नहीं आ रहा था। तो अब तुम क्या बोलोगे कि यार अब ट्राई करते हैं 0,1 पे क्वीन रख के, 0,1 पे क्वीन रख के। उन्होंने बोला कि यार यहाँ से तुम हटा दो और क्वीन जो है तुम यहाँ रखो। ठीक है, अब इसके सारे पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। तो तुमने यहाँ इस रो में क्वीन प्लेस कर दी, तो तुम इस रो में तो चेक नहीं करोगे, अगली रो में आओ। अगली रो में तुमने बोला यहाँ नहीं रख सकते बिकॉज डायगोनली अटैक हो रहा है, यहाँ नहीं रख सकते कॉलम से अटैक हो रहा है, यहाँ नहीं रख सकते अगेन डायगोनली अटैक हो रहा है। क्या तुम यहाँ रख सकते हो? हाँ सेफ है, तो यहाँ जाना सेफ है। तो तुम बोलो 1,3 पे मैंने क्वीन रख दी। जैसे ही इस पे रखी, नेक्स्ट केस पे आओ, नेक्स्ट रो, क्या तुम यहाँ रख सकते हो? तो हमने देखा कि हाँ सेफ है रखना, तो तुम रख दो यहाँ पर। तो क्या हो गया 2,1। ठीक है, तो यहाँ एक क्वीन आ गई। अब तुम देखो आप कहाँ रख सकते हो। तुमने देखा कि यार नेक्स्ट रो पे गए, क्या यहाँ रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। यहाँ रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ? देखो इस क्वीन से भी अटैक नहीं हो रहा, इस क्वीन से भी अटैक नहीं हो रहा, इस क्वीन से भी अटैक नहीं हो रहा। तुमने बोला कि यार यहाँ रख देते हैं, दिस प्लेसेस 3,2। ठीक है, अब तुमने बोला कि यार आगे जाओ, बट आगे तो रो ही नहीं है, तो यही फाइनल आंसर हो गया। एक हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्यू 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 क्यू। ठीक है, तो ये एक हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, दिस इज आवर कॉम्बिनेशन 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है कि यार मुझे सारे कॉम्बिनेशन चाहिए, मेरे को एक कॉम्बिनेशन ही चाहिए, मुझे सारे कॉम्बिनेशन चाहिए। तो तुम क्या करो कि यार यहाँ पे तो आंसर आ गया, मतलब तुम्हारा क्या हो गया, बेस केस अचीव्ड, बेस केस अचीव्ड। जैसे ही बेस केस अचीव हुआ, तुम क्या करो, आगे जाओ, है ना, आगे जाओ और तुम क्या चेक करोगे कि यार ये वाली यहाँ तो नहीं आ सकती, यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ नहीं आ सकती। तो तुम आगे जाओगे कि यार इस केस का तो सोल्यूशन मुझे मिल गया। ठीक है, अब तुम दूसरा सोल्यूशन ट्राई करोगे कि क्या मैं क्वीन यहाँ रख के सोच सकता हूँ। जैसे ही बेस केस अचीव हो गया, तुमने सारी कॉल्स को बैक ट्रैक करा दिया और तुम फाइनली इनिशियल स्टेट पे पहुंच गए। तुम क्या बोलोगे कि यार मैं क्वीन जो है 0,2 पे प्लेस करूंगा।
बोला तुमने क्वीन यहाँ प्लेस कर दी। अगेन मूव टू नेक्स्ट रो, क्यों? क्योंकि सेम रो में प्लेस नहीं करा सकते, वायलेट हो जाएगी हमारी अपनी कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट रो पे गए, क्या मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? यस, दिस प्लेस इज सेफ। तो 1,0 पे मैंने ये वाली क्वीन प्लेस कर दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाली प्लेस सेफ थी। नाउ मूव टू सेकेंड रो, मूव टू सेकेंड इंडेक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ चेक करूंगा, यहाँ तो यार अटैक हो रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं प्लेस कर सकता, यहाँ कर सकता हूँ नहीं, यहाँ भी अटैक हो रहा है, अटैक नहीं, यहाँ कर सकता हूँ नहीं, यहाँ भी अटैक हो रहा है, अटैक नहीं, तो यहाँ भी प्लेस नहीं कर सकता। अब एक पोजीशन बची कि यार यहाँ प्लेस कर सकते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि यार तुम जाओ और 2,3 पे क्वीन प्लेस कर दो। ठीक है, तो ये हो गया। अब तुम वापस मूव टू नेक्स्ट रो, चेक किया कि यार यहाँ प्लेस कर सकता हूँ नहीं, अटैक हो रहा है, यहाँ प्लेस कर सकता हूँ क्या? देखो इस क्वीन से कोई अटैक नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ क्वीन प्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने बोला 3,1 पे तुम क्वीन प्लेस करा लो एंड देन मूव टू नेक्स्ट रो अगेन। तुम नेक्स्ट रो पे जाओगे, तुम बोलोगे कि यार बेस केस अचीव्ड हो गया, इसमें भी बेस केस अचीव्ड, तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन 2 आ गया। ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन 2 आ गया। यू 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 और यू, तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन 2 आ गया। अब तुम वापस जाओगे कि यार ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया, अब कुछ और ट्राई कर, ठीक है, अब कुछ और ट्राई करते हैं। तुम बोलोगे कि यार अब की बार क्वीन रखी 0,3 पर, ठीक है, अब की बार क्वीन रखी 0,3 पर। 0,3 रखने से पहले सारी कॉल्स को तुमने बैक ट्रैक कर लिया, पहुंच गए अपनी इनिशियल स्टेट। तुमने बोला कि यार 0,3 पे रख लो। ठीक है, अगेन मूव टू नेक्स्ट रो, क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो 1,0 पे मैंने क्वीन रख ली, क्यों? क्योंकि अटैक नहीं हो रहा। नाउ अगेन मूव टू नेक्स्ट रो, क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। यहाँ रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। यहाँ रख सकता हूँ? क्या रख सकता हूँ? 2,2 पे मैंने थर्ड क्वीन प्लेस कर ली। नाउ अगेन मूविंग टू नेक्स्ट रो, यहाँ नहीं रख सकता, ठीक है, यहाँ नहीं रख सकता बिकॉज डायगनली अटैक, यहाँ भी नहीं रख सकता, कॉलम वाइज अटैक, यहाँ भी नहीं रख सकता, डायगनली अटैक। इससे सोल्यूशन नहीं आया। सोल्यूशन नहीं आया तो हम क्या बोलते थे कि यार बैक ट्रैक कर जाऊं और अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाओ। अब तुम चेक करोगे कि यार आगे तो कॉलम ही नहीं है, तो जो अपने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो ये दोनों ही बनेंगे और इनको हम एज अ आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका रिकर्सिव कोड था। बट तुम बोलोगे कि यार ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही सोच सोच के लॉजिक लगा के कर दिया, यार यहाँ सेफ है, यहाँ सेफ है, तुम कोड कैसे लिखोगे? सेफ फंक्शन जो हमें चाहिए कि यार सेफ कैसे चेक कर रहे हो तुम, यार कॉलम में प्रेजेंट है या रो में प्रेजेंट है या डायगोनली प्रेजेंट है, तो एक बार सेफ फंक्शन अपन देख लेते हैं कि यार कैसे कैसे अपन सेफ फंक्शन लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की अब हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? देखो तुम रिकर्सिव कॉल मार रहे हो और हर स्टेप में, हर लेवल पे तुम जो है क्वींस फिल करते जा रहे हो। तो तुमने फर्स्ट जो रो है, अगर ये n क्रॉस n का बोर्ड है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट प्लेस पे तुम्हारे पास कितनी चॉइसेस है फिल करने की? n चॉइसेस है। ठीक है, तुम सेकेंड रो पे आए, उसमें तुमने देखा कि यार इस कॉलम में तो प्लेस नहीं कर सकते, तो उस केस में तुम्हारे पास n-1 चॉइसेस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेकेंड रो में तुम उस वाले कॉलम में तो प्लेस नहीं कर सकते, बट बाकी किसी भी कॉलम में प्लेस कर सकते हो। अगेन हम अभी डायगोनल की बात नहीं कर रहे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सिमिलरली तुम थर्ड रो पे आए, उसमें तुमने देखा कि यार अब n-2 केसेस हो गए, और फोर्थ रो n-3। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट में एक केस बचेगा। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल आएगी वो क्या आएगी? O ऑफ n फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है कि यार तुम देखो, तुम रिकर्शन कॉल कर रहे थे और रिकर्शन की डेप्थ कितनी हो सकती है, क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? जितना मेरा स्टैक स्पेस भर रहा होगा, ठीक है, मेरा जितना स्टैक स्पेस भर रहा होगा उतनी मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो स्टैक स्पेस कितना भर रहा है? जितनी रिकर्सिव कॉल जा रही है, और रिकर्सिव कॉल कितनी जाएगी? तो हर लेवल के लिए एक कॉल जाएगी, और लेवल्स कितने होंगे? वी हैव n रोज, तो जो लेवल होंगे वो n ही होंगे।
तो जो स्टैक स्पेस आएगा, जो ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो मेरी आएगी वो कितनी आएगी, O ऑफ n। सो दिस इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं कि यार सेव फंक्शन को कैसे चेक करें, सेव फंक्शन को कैसे लिखें। तो मैंने क्या बोला कि यार तुम क्वीन प्लेस कर रहे थे, और क्वीन में अटैक किन किन जगह से हो सकता है, या तो रो से अटैक हो जाए, या तो कॉलम से अटैक हो जाए, या फिर डायगोनली अटैक हो जाए। तो ये 8 डायरेक्शंस हैं जिनसे अटैक हो सकता है। तो यार तुम अगर सोचो तो अपन क्वीन कैसे प्लेस कर रहे थे, रो वाइज प्लेस कर रहे थे कि यार एक फर्स्ट रो में क्वीन प्लेस करी, और जैसे ही क्वीन प्लेस कर दी मूव टू द नेक्स्ट रो। तो रो से तो अटैक हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अपन रो वाइज ही प्लेस कर रहे थे और एक ही क्वीन प्लेस कर रहे थे। जैसे ही एक क्वीन प्लेस हुई मूव टू नेक्स्ट रो। तो तुम बोलोगे कि यार रो की तो चिंता मत करो, रो में तो काम चल रहा था अपना, हम रो वाइज ही क्वीन प्लेस कर रहे थे, तो उसमें तो अटैक नहीं होगा। अब तुम देखो कि यार अगर हम रो वाइज क्वीन प्लेस कर रहे थे तो पहले क्वीन यहाँ प्लेस होगी, फिर लेट्स से क्वीन यहाँ प्लेस होगी। तो तुम्हें क्या इन 3 डायरेक्शन की चिंता करने की जरूरत है? क्या तुम नीचे चेक करोगे कि यार नीचे तो कोई क्वीन प्रेजेंट है या नहीं? तो तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि मैं ऊपर से फिल कर रहा हूँ तो नीचे वाली डायरेक्शंस का तो कोई सोचना ही नहीं है। तो यार ये वाली कंडीशन डिक्लाइन हो जाएगी, ये वाली डिक्लाइन हो जाएगी, और ये वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ, यहाँ और यहाँ तो कोई क्वीन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर से प्लेस करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली कंडीशंस तो एलिमिनेट हो गई। अब हमको सोचना है इन 3 कंडीशंस के लिए, टॉप, टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट। तो इसमें हम कैसे सोच सकते हैं कि यार मुझे अगर कॉलम चेक करना है, टॉप कॉलम जो ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो चेक करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी रो को घटाता जाऊँगा और कॉलम अपना सेम रखूँगा। ठीक है, और एक लूप चला दूंगा जब तक जो है रो 0 के बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, तो इससे मेरा चेक हो जाएगा कि यार अगर कोई क्वीन प्रेजेंट है तो लगा दो। सिमिलरली अगर मैं टॉप राइट की बात करूँ ना, लेट्स से ये क्वीन यहाँ प्रेजेंट है, अगर मैं टॉप राइट की बात करूँ तो यार टॉप राइट में क्या होगा कि यार रो तो एक डिक्रीमेंट हो रही है बट कॉलम एक बढ़ रहा है। ठीक है, बट कॉलम एक बढ़ रहा है। तो मैं ये चेक कर लूँगा, और कब तक चेक करूँगा, जब तक रो 0 नहीं हो जाती और कॉलम जो है वो 3 के बराबर नहीं हो जाता। अगर कोई क्वीन इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न कर दो कि यार इधर नहीं बढ़ सकते बिकॉज क्वीन इज प्रेजेंट। अब हम देखते हैं कि यार इस डायरेक्शन को कैसे चेक करेंगे। लेट्स से मेरी क्वीन यहाँ होती, तो बोलता कि यार इस डायरेक्शन को चेक करना है, तो मैं क्या बोलता कि यार रो तो घट रही है तुम्हारी, ठीक है, बट कॉलम जो है वो भी तुम्हारा डिक्रीमेंट हो रहा है। तो तुम इस डायरेक्शन में चेक कर लोगे कि यार ये लूप कब तक चलाओ, जब रो जो है वो 0 तक आ जाए और कॉलम जो है वो भी 0 तक आ जाए। तो तुम्हारी ये जो है यहाँ तक चेक हो जाएगा। ठीक है, ये प्लेसेस तुम्हारी चेक हो जाएंगी। तो तुम क्या करोगे, तुम जो है 3 लूप लगाओगे। यार एक लूप लगाया है ना फॉर कॉलम चेक, फिर दूसरा लूप लगाया फॉर टॉप लेफ्ट, और तीसरा लूप लगाया फॉर टॉप राइट। ठीक है, तो ये 3 लूप तुम लगा सकते हो फॉर चेकिंग दी क्वींस कि यार कोई कंडीशन वॉयलेट तो नहीं हो रही। ठीक है, क्या इससे कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ सकता है? यार इधर हम क्या यूज कर रहे हैं, यार इधर हम 3 लूप लगा रहे हैं। ठीक है, और हर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n। ठीक है, क्योंकि पूरा ट्रेवर्स करेगा वो। तो क्या इससे कोई बेटर सॉल्यूशन आ सकता है? तो अब देखते हैं कि यार इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो सकता है चेक करने का। अब देखते हैं कि यार सेव फंक्शन को हम ऑप्टिमली कैसे लिख सकते हैं। तो यार तुम बोलोगे कि यार अपन 3 डायरेक्शन ही तो चेक कर रहे थे, एक तो अपवर्ड और एक टॉप राइट और टॉप लेफ्ट, 3 डायरेक्शन हम चेक कर रहे थे। ठीक है, तुम बोलोगे कि यार अगर कॉलम चेक करना है ना, तो कॉलम में तो एक भी क्वीन आ गई अगर पहले से ही, तो हम क्या बोलेंगे कि यार फिर उस कॉलम में हम दूसरी क्वीन प्लेस नहीं कर सकते। तो कॉलम चेक करने के लिए क्या करो, तुम क्या कर सकते हो, एक 1D एरे बना दो, एक 1D एरे बना लो, इसमें तुम इंडेक्स डाल दो 0 1 2 3। अब तुम बोलोगे कि यार अगर मेरी फर्स्ट जो इंडेक्स है उस पर मेरी क्वीन आ गई, शुरू में सब 0 होंगे, अगर तुम्हारी फर्स्ट इंडेक्स पे क्वीन आ गई तो तुम इसको बोल दो कि यार 1 कर दिया मैंने। ठीक है, अब तुम जब नेक्स्ट रो पे जाओगे और तुम इस एरे में चेक करोगे कि यार 1 पे तो पहले से ही क्वीन पड़ी है, मतलब 1 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है क्वीन से,
तो तुम क्या बोलोगे कि यार 1 पे तो प्लेस नहीं कर सकता, तुम 0 1 0 2 और 3 इनमें चेक कर सकते हो। फिर तुम क्या बोलोगे कि यार मैंने 3 पे क्वीन प्लेस कर दी, तो 3 पे तुम 1 कर दो। ठीक, फिर तुम नीचे जाओगे, फिर तुम बोलोगे कि यार 1 और 3 पे प्लेस नहीं कर सकता, 0 और 2 पे चेक कर लो। फिर तुमने प्लेस कहीं पे कर दी, जैसे तुमने यहाँ क्वीन प्लेस कर दी, तो तुम इसको 1 कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे हम एक एक्स्ट्रा स्पेस लेके 1D एरे बना सकता हूँ फॉर चेकिंग कॉलम और कॉलम। उसमें क्या बोलूंगा कि सबको इनिशियलाइज कर दो 0 से, और जिस जिस कॉलम में आती जा रही है उसको 1 प्लेस कर दो। क्यों? क्योंकि एक कॉलम में क्वीन एक ही बार प्लेस हो सकती है। ठीक है, तो ये तो कॉलम है। अब तुम सोचो कि यार इसका काम तो हो गया, अब हमें देखना है कि यार टॉप लेफ्ट और टॉप राइट को कैसे सोचे। सबसे पहले बात करते हैं टॉप राइट की। टॉप राइट को कैसे हम सोचे, ठीक है। तो यार देखो, ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ना, ये अब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि यार किसको क्लिक करे किसी को नहीं करे, है ना। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना कि यार ये मैं कैसे सोचूंगा। ठीक है, ये हो सकता है किसी को पहली बार में ही क्लिक कर जाए, हो सकता है कि यार बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़े तब ले लो। तो मैं तुमको सोल्यूशन बताता हूँ। यार ये मेरा जो था, ये मेरा पूरा बोर्ड था, ठीक है, और ये मेरे इंडेक्सेस थे 0 1 2 3 से 0 1 2 3। ठीक है, अब तुम क्या बोलोगे कि यार एक काम करो, जो रो और कॉलम के इंडेक्सेस है ना उनको प्लस करते जाओ। तो तुम 0 + 0 करोगे 0 आएगा, 1 + 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3। ठीक है, ऐसे यहाँ 1 आ जाएगा, 1 + 1 1। और अब तुम क्या कर रहे हो, रो को और कॉलम को प्लस कर रहे हो। ठीक है, यू आर एडिंग अप रो एंड कॉलम। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4। ठीक है, सॉरी इधर 2 आएगा, और इधर 2 3 4 5, इधर क्या आ जाएगा 3 4 5 6। अब तुम देखो कि यार मुझे टॉप राइट चेक करना है, मतलब मुझे टॉप राइट चेक करना है, तो मतलब ये चेक करना है। आई वांट टू चेक दिस ऑल्सो, मुझे ये चेक करना है, मुझे ये चेक करना है, ये चेक करना है, ये चेक करना है, ये चेक करना है। तो तुमने ऑब्जर्व किया, ये जो टॉप राइट वाली चीज है इसमें जो समीशन आ रहा है I + J, दैट इज सेम, है ना। वैल्यू इज सेम फॉर टॉप राइट। ठीक है, तुम टॉप राइट डायगोनल अगर चेक करोगे, तुम राइट वाला डायगोनल अगर चेक करोगे, तो तुम देखोगे कि यार वैल्यूज जो है वो सेम आ रही है। तो तुम क्या करना, तुम अगेन एक एरे बनाना। ठीक है, उसमें तुम बोल देना कि यार अगर इस वाली वैल्यू पे ऑलरेडी फिल हो चुकी है क्वीन, तो आगे मत भरना, अगर नहीं भरी है तो फिल कर देना। ठीक है, तो ये ऐसे हम टॉप राइट का चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टॉप लेफ्ट कैसे चेक करेंगे। टॉप लेफ्ट कैसे चेक करेंगे, तो उसका भी सिमिलर सिमिलर सा सॉल्यूशन है। यार पहले तो क्या करो, बोर्ड बना लो। ये मेरा बोर्ड बन गया, इसके इंडेक्सेस दे देते हैं 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है, तो इसको तुम कैसे चेक कर सकते हो, इसको तुम कैसे चेक कर सकते हो। क्या तुम बोलो कि यार इसमें तो I + J सेम आ रहा था, तो इसमें मैं क्या करता हूँ ना, I - J कर लेता हूँ। ठीक है, बट तुम बोलोगे कि यार I - J अगर करूंगा ना, तो अगर मैं इस वाले ब्लॉक की बात करूँ तो 0 - 3 दैट इज -3, और मैं -3 का मतलब एरे जब बनाऊंगा 1D एरे, तो उसको -3 इंडेक्स में कैसे डिसाइड करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसमें क्या प्लस कर देते हैं n-1, ताकि जो मेरी वैल्यूज रहे वो पॉजिटिव रहे, और मैं 1D एरे में इजिली जो है वो फिल कर पाऊँ। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं देखूँ I - J प्लस n-1, n कितना है 4। ठीक है, तो 4 - 1 इट इज 3, तो ये वाली वैल्यू तो हमेशा 3 आएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, अगेन I - J इट इज 1 + 4, 2 - 0 दैट इज 2 + 3 5, और इधर 6 आ जाएगा। ठीक है, इधर देखा I - J दैट इज -1, तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3 4 5। ठीक है, फिर इधर चेक किया तो 1 2 3 4, इधर चेक किया 0 1 2 3। तो अब तुम देखो कि यार मुझे ये वाला डायगोनल चेक करना ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल,
और ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल। अगेन द वैल्यूज आर सेम, वैल्यू सेम। तो तुम क्या करोगे, अगेन तुम एक 1D अरे बना लो और जिस जिस इंडेक्स पे प्लेस हो चुकी है उस पे तुम मार्क कर दो कि हाँ ये वाली जगह पे मैं प्लेस कर चुका हूँ क्वीन, तो दूसरी जगह तुम ढूंढो। ठीक है, तो ये चेकिंग हो गई। तो इसमें अब अगेन अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें O ऑफ 1 हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यू स्टोर होगी, मैं डायरेक्ट जाऊंगा चेक कर लूंगा कि यार इस इंडेक्स पे अगर कुछ भरा है तो हम नहीं कर सकते। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अब क्या हो जाएगी, मैं 3 नए एरे बनाऊंगा। ठीक है, तो वो इस केस में O ऑफ n हो जाएगी। ठीक है, 3 नए एरे को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। अब अगेन देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है ना, अब ये डिपेंड करेगा कि यार तुमको क्लिक किया या नहीं किया, है ना। अपना वो लूप वाला सॉल्यूशन तो है ही, वो चलेगा मस्त। ठीक है, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन था प्रॉब्लम का, पूरा सॉल्यूशन, रिकर्सिव सॉल्यूशन ट्राई रन भी मैंने कर दिया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता दिया, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के कोड की तरफ। तो अब एन क्वीन प्रॉब्लम के कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार तुम बोर्ड ही तैयार कर लो। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार वेक्टर और वेक्टर बना लो तुम। और बोर्ड में क्या आ रहे थे, कैरेक्टर्स आ रहे थे कि यार क्यू होगा या तो एम्प्टी स्पेस होगा। कैरेक्टर बना लिया, इसको मैंने बोर्ड नाम दे दिया। किस साइज का, एन साइज का लेट से। ठीक है, एन साइज का बना लिया। और मैंने क्या बोला यार हर एक रो में तुम एन कॉलम्स बनाओ और उसको तुम इनिशियलाइज कर लो लेट से एक डॉट से। ठीक है, कि यार अभी तो इसमें कुछ भरा नहीं है, अब तुम इसमें एरर दे रहा है तो हमको वेक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड वेक्टर। ठीक है, और बोलेगा कि यार ये एन डिफाइन नहीं है, तो सबसे पहले तो तुम एन बोल दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट से एन को 4 लेके चलते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि यार एन जो है वो 4 है। ठीक है, ये बन गया। अब तुम बोलोगे कि यार ये तो मेरा बन चुका है, फिर डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर दो जो कि सॉल्व करके लाएगा। उसमें मैं क्या भेजूंगा, यार स्टार्टिंग में कर रहा हूँ 0 इंडेक्स से। ठीक है, और मैं साइज भेज रहा हूँ और मैं अपना बोर्ड भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मैं भेज रहा हूँ। और जल्दी से तुम सॉल्व फंक्शन लिख दो। सॉल्व फंक्शन में क्या आ रहा है, एक तो मेरा इंडेक्स आ रहा है आई। ठीक है, और क्या आ रहा है, मेरा रो आ रही है एन जो कि मेरा साइज है। ठीक है, और मैं क्या बोलूँगा कि यार मेरा बोर्ड भी तो आ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि यार बोर्ड को भेज दो। ठीक है, दिस इज बाई रेफरेंस क्योंकि इसमें हम चेंजेस करेंगे। ठीक है, अब नाउ दिस इज रिकर्सिव फंक्शन, तो सबसे पहले बेस केस आएगा और इधर मैं रिकर्सिव रिलेशन लगाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रिकर्सिव रिलेशन की बात कर लेते हैं कि यार अगर बेस केस अचीव नहीं हो तो हम क्या कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा था कि यार रो तो मेरे पास है जो कि मेरे को आई दे रखा है। ठीक है, कि यार हम आई रो की बात कर रहे हैं और उसमें मैं क्या कर रहा था कि यार एक एक कॉलम को चेक करो। ठीक है, एक एक कॉलम में फिल करते जाओ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। इसमें तुम क्या करो कि यार अगर अगर प्लेस करना सेफ है, अगर प्लेस करना सेफ है तो तुम बोल दो कि यार बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे पे तुम क्या रख दो, क्वीन प्लेस कर दो। ठीक है, बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे पे क्वीन प्लेस कर दो। ठीक है, और तुम क्या बोलोगे कि यार क्वीन तो प्लेस कर दी। अब जैसे ही हम क्वीन प्लेस कर रहे थे मैं क्या बोल रहा था कि यार नेक्स्ट रो पे मूव हो। जैसे ही क्वीन प्लेस कर दी नेक्स्ट रो पे, क्यों? क्योंकि हम दूसरी क्वीन उसी रो में प्लेस नहीं कर सकते। तो तुम दोबारा फंक्शन कॉल करोगे, है ना, i+1 के साथ, और इसमें बोर्ड चला जाएगा। ठीक है, अब अगेन अब जब तुम पूरा फंक्शन कॉल करके आ रहे थे तुमने बोला कि यार इस चीज से सॉल्यूशन नहीं मिला, तो मैं क्या कर रहा था, बैक ट्रैक कर रहा था। मैं क्या करूँगा, बैक ट्रैकिंग की कॉल मार दूंगा। उसमें मैं क्या बोलूंगा कि यार जो मैंने चेंजेस करे थे उसको वापस से वही कर दो जो वो इनिशियली था। इनिशियली अपने पास क्या था, डॉट था उसमें, तो मैं डॉट ही कर दूँ। ठीक है, तो ये जो है मेरा ये मैंने रिकर्शन जो है वो रिकर्शन वाली चीज मैंने कर ली। अब मैं करता हूँ कि यार बेस केस लिख लेता हूँ। तो बेस केस में मैंने क्या बोला कि अगर मेरी रो जो है वही एंड हो जाए,
अगर मेरी रो ही एंड हो जाए तो क्या करो, तो तुम कुछ मत करो, तुम सॉल्यूशन प्रिंट करा लो और रिटर्न करो। तो तुम रिटर्न कर दोगे और उससे पहले तुम सॉल्यूशन प्रिंट करा लो। सॉल्यूशन कैसे प्रिंट करेंगे, तो इसके लिए लूप लगा देते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 लेस देन एन आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इक्वल्स टू, अच्छा इसमें आई और जे हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजन हो, क्योंकि हम आई और जे रो और कॉलम को लेके चल रहे हैं, तो इसको एक्स और वाई कर देते हैं, ठीक है। तो इंट वाई इक्वल्स टू 0 वाई लेस देन एन इन वाई प्लस प्लस, ओके। तो इसमें तुम क्या बोलोगे कि यार तुम प्रिंट करा लो जो भी बोर्ड पे रखा है आई और जे पे, ठीक है, जो भी बोर्ड पे रखा है आई और जे पे, ठीक है। और तुम रो वाइज प्रिंट करा लेना, जैसे ही एक रो प्रिंट हो गई उसके बाद तुम एंटर मार देना, ठीक है। तो ये हमारा इससे प्रिंट हो जाएगा। अब मैं बोलूँगा कि यार तुमने सेव फंक्शन तो लिखा ही नहीं, सेव फंक्शन तो लिखा ही नहीं, तो सेव फंक्शन कैसे लिखेंगे कि यार तुम आई वाले पे चेक कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हारा साइज आ रहा है और तुम्हारा बोर्ड जा रहा है, ठीक है। सेव फंक्शन हम लिख लेते हैं। सेव फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, बूल वैल्यू रिटर्न करेगा कि यार ट्रू है या फॉल्स है, रखना सेफ है या नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यार यहाँ आई आ रहा है और ये क्या आ रहा है, एन आ रहा है, और क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है कैर टाइप का, जिसको मैंने बोला बोर्ड, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा कि यार सबसे पहले तो चेकिंग फॉर कॉलम, ठीक है। कॉलम को कैसे चेक कर रहे थे कि यार रो मेरी ऊपर ऊपर बढ़ती जा रही थी, रो माइनस माइनस होती जा रही थी और कॉलम मेरा सेम था, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि यार एक रो वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि मैं आई को चेंज नहीं करना चाहता, तो मैं अलग वेरिएबल बना लेता हूँ रो और उसको आई के बराबर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोलूँगा कि यार जब तक जो है इसमें जे भी भेजना था, तो कॉलम भी भेज देते हैं इसमें, ठीक है, और बोर्ड का साइज भी भेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कॉलम नहीं भेजा था उसमें, तो कॉलम भी तो भेजना है अपन को। तो इधर अपन ने कॉलम भेज दिया और इधर साइज भेज दिया, ठीक है। तो ये रो आई हो गया। मैं बोलूँगा कि यार जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि यार अगर ये लूप कब तक चलेगा, जब तक रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक चलेगा, ठीक है। जब तक रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक चलेगा, और उसमें चेक करो कि अगर अगर बोर्ड ऑफ रो कॉमा कॉलम पे, अगर बोर्ड ऑफ रो कॉमा कॉलम पे अगर क्वीन ऑलरेडी प्लेस्ड है, ठीक है, अगर क्वीन ऑलरेडी प्लेस्ड है तो क्या बोलो, तो क्या बोलोगे, तो तुम क्या बोलोगे यार फॉल्स रिटर्न कर दो, क्या नहीं प्लेस कर सकते इस जगह, ठीक है, फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये केस हो गया चेकिंग फॉर कॉलम। अब मैं बात करता हूँ चेकिंग फॉर टॉप राइट, ठीक है, चेकिंग फॉर टॉप राइट। टॉप राइट के लिए क्या करो, टॉप राइट में क्या हो रहा था, हम ऐसे जा रहे थे, तो इसमें रो का तो डिक्रीमेंट हो रहा है और कॉलम का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैं बोलूँगा कि यार रो को सबसे पहले तो इनिशियली आई के बराबर ही कर लो और कॉलम जो है वो जे के बराबर है, ठीक है। तो माइनस माइनस होगी, ठीक है। तो ये केस हमारा है टॉप राइट के लिए। उसमें क्या बोलूँगा यार जब तक रो जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक चलाओ, और कॉलम कहाँ तक जाएगा, ऐसे जा रहा है, तो कॉलम कब तक जाएगा, n-1 तक, तो कॉलम लेस देन इक्वल टू n-1 है तब तक ये लूप चलाओ। और इसमें भी चेक कर लो यार अगर बोर्ड ऑफ रो कॉमा कॉलम पे अगर क्वीन ऑलरेडी प्लेस्ड है तो तुम क्या बोलोगे, फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है, और रो को डिक्रीमेंट करते जाओ, कॉलम को इंक्रीमेंट करते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया चेकिंग फॉर टॉप राइट। अब बात करते हैं चेकिंग फॉर टॉप लेफ्ट। चेकिंग फॉर टॉप लेफ्ट के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो रो को आई के बराबर कर दिया, कॉलम को जे के बराबर कर दिया और लूप चला दो। टॉप लेफ्ट के लिए कहा जाता था रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड
कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें भी सेम कंडीशन थी यार, अगर बोर्ड में, बहुत गलती कर रहा हूँ आज मैं, तो बोर्ड ऑफ रो कॉमा कॉलम पे अगर क्वीन ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो तुम क्या बोलोगे, तो तुम रिटर्न कर देना फॉल्स, ठीक है। और बाद में तुम रो को डिक्रीमेंट करते रहना और कॉलम को डिक्रीमेंट करते रहना, ठीक है। तो ये हम 3 केस चेक कर रहे थे, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट और कॉलम वाला। अगर ये तीनों केसेस से फॉल्स नहीं आया तो तुम ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये केस हो गया, ठीक है, ये केस हो गया पूरा। अच्छा इधर एरर क्यों दिखा रहा है, इधर एक्स और वाई आएगा, ठीक है। अब क्या करें, यही कोड है, अब इसको रन करा के देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर n इज इक्वल टू 4, इसको रन कराया, ओके। सो दिस इज आवर कोड। और इसमें क्या हो रहा है, अच्छा देखो, इसमें शुरू के जो 4 हैं, 1 2 3 4, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, और ये जो सेकंड वाला है 1 2 3 4, ये सेकंड कॉम्बिनेशन है। तो इसको अगर मैं ऐसे बोल दूं कि यार पूरा तुमने प्रिंट करा दिया, उसके बाद एक एंटर और मार देना ताकि वो सेपरेट होके दिखे। अब रन करा के देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये सेपरेशन आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यार इधर क्वीन है, इधर क्वीन है, क्या इस क्वीन को कहीं से अटैक हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या इस क्वीन को हो रहा है, नहीं हो रहा। इस क्वीन को हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट कॉम्बिनेशन। और सेकंड कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा ये रहा कि यार ये क्वीन आ गई, इधर आ गई, दिस एंड दिस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कोड हो जाएगा। दूसरा एक और केस डाल के देख लेते हैं। लेट्स से मुझे चाहिए फॉर n इज इक्वल टू 5, इसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। सो लेट्स सी, ओके। तो इसमें काफी सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो अगर अपन देखें कि यार ये क्वीन इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, काफी सारे बन रहे हैं इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 कॉम्बिनेशंस, 10 पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये सारे आंसर रिटर्न कर, ठीक है। अब बोलते हैं कि यार लूप वाला तो फंडा सही चल रहा है, बट मैंने तुमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बताया था, तो वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो ऑप्टिमल वाले में क्या कर रहा था कि यार कॉलम, टॉप लेफ्ट और टॉप राइट, उन तीनों के मैं एक 1D वेक्टर बना लेता था इंट टाइप का। कॉलम मैंने बोला n साइज था और उसको इनिशियली मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। सिमिलरली मैं बना लूंगा वेक्टर इंट टाइप का टॉप लेफ्ट के लिए, ठीक है। उसको भी मैं इनिशियलाइज कर दूंगा 0 से, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, टॉप राइट वाला एक वेक्टर बना लूंगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि यार मैंने वेक्टर बना लिया, मुझे सेव फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि अपने सॉल्व वाले फंक्शन पे मैंने कॉलम भेज दिया, टॉप लेफ्ट भेज दिया और टॉप राइट भेज दिया, ठीक है। इधर भेजा है तो इधर भी भेजना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि यार वेक्टर इंट टाइप का कॉलम आ रहा है और क्या आ रहा है, वेक्टर इंट टॉप लेफ्ट और वेक्टर, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो गई आज, वेक्टर इंट टॉप राइट, ठीक है। तो ये आ गया। तो मैंने क्या बोला कि यार सेव फंक्शन की तुम्हारे को जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट इससे चेक कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि यार इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। और इधर चेक कर लेते हैं कि यार अगर अगर कॉलम ऑफ जे तुम्हारा 0 के इक्वल है, तो मतलब उस जगह पे कोई भी क्वीन अभी प्लेस नहीं हुई है उस कॉलम में, ठीक है। साथ ही साथ अगर तुम्हारा टॉप लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, टॉप लेफ्ट का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, टॉप लेफ्ट का मैंने बोला था कि यार i माइनस जे प्लस n माइनस 1, ठीक है। अगर ये 0 है, ठीक है, देन तुम प्लेस कर सकते हो। साथ ही साथ टॉप राइट ऑफ i प्लस जे, टॉप राइट में क्या था कि यार हम i प्लस जे चेक कर रहे थे बस, ये टॉप राइट i प्लस जे, तो समीशन सबके इक्वल आ रहे थे। तो अगर ये इक्वल है
और ये 0 के बराबर है, डेट मीन्स उसमें मैंने 1 इंक्रीमेंट नहीं किया या वैल्यू 0 से हटा के 1 नहीं करी है। तो तुम क्या कर दो, तुम क्या कर दो, तो तुम बोल दो कि यार जो मेरा बोर्ड है उसमें i कॉमा जेथ प्लेस पे तुम क्वीन प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब अगर तुमने क्वीन प्लेस कर दी तो तुम्हें अपडेट भी तो करना पड़ेगा। तो तुमने कॉलम ऑफ जे को 1 के बराबर कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ तुम बोलोगे कि यार टॉप लेफ्ट ऑफ आई माइनस जे प्लस एन माइनस 1, इसको भी तुमने अपडेट कर दिया 1 के बराबर। टॉप राइट ऑफ आई प्लस जे, इसको भी तुम बोलोगे कि यार 1 के बराबर कर दिया। ठीक है, 1 के बराबर कर दिया तो कॉल मार दो आई प्लस 1 के लिए। अब इसमें क्या जा रहा है, एन जा रहा है, और क्या जा रहा है, बोर्ड जा रहा है, और कॉलम जा रहा था, टॉप लेफ्ट जा रहा था और टॉप राइट जा रहा था। ठीक है, और लास्ट में क्या कर रहे थे, बैक ट्रैकिंग की कॉल मार दी। ठीक है, बैक ट्रैकिंग की कॉल मार दी थी। उसमें मैंने क्या बोला था कि यार बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे में मैंने जितने भी चेंजेस किए हैं उसको तुम नलीफाई कर दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया ऑप्टिमल केस कि यार इसमें मुझे सेव फंक्शन की ज़रूरत नहीं, मुझे इस वाले फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो इसको पढ़ा रहने दो क्योंकि यूज़ तो कर नहीं रहे अपन, है ना। अब इसको चला के देख लेते हैं n इज इक्वल टू 4 के लिए। ये इसको मैं क्लीन कर देता हूँ पहले कि अच्छे से विजिबल हो। ओके, कोई आउटपुट नहीं आ रहा, ऐसा क्यों है। तो इधर मैंने क्या किया कि यार 0 रखा, 0 रखा, इसको 0 था तभी क्वीन प्लेस करना, क्वीन प्लेस कर दी, और क्वीन प्लेस करने के बाद उसको 1 कर देना क्योंकि उस जगह पे क्वीन प्लेस हो चुकी है। तो तुम क्या कर रहे थे, रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे थे, उसमें बेस केस अचीव हुआ, उसके बाद तुम बोल रहे थे बैक ट्रैक कर दो। अच्छा, बैक ट्रैक करते वक्त इन सबको भी तो वापस से 0 करना पड़ेगा। तो कॉलम ऑफ जे, टॉप लेफ्ट ऑफ आई माइनस जे प्लस एन माइनस 1 और टॉप राइट ऑफ आई प्लस जे, इसको तुम क्या बोलोगे कि यार वापस से 0 हो जाओ, ये वापस से 0 हो जाओ। अब चला के देख लेते हैं, ओके। तो दिस इज द सॉल्यूशन। 2 कॉम्बिनेशन आ रहे थे अपने n इज इक्वल टू 4 वाले केस में। ठीक है, मीन सेकेंड कॉलम, फोर्थ, 1 और थर्ड कॉलम, ऐसे ही इधर। तो ये पूरा कोड है, दोनों सॉल्यूशन मैंने बताया, ऑप्टिमल वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है, समझ में आई है, लाइक भी कर देना। ओके, थैंक यू।